बरेली शरीफ के अंदर ही एक साहब थे जिनका नाम नवाब रहमत अली साहब था। इनका ये कोशिश और इनकी ये इरादा था कि मैं किसी ऐसे आदमी से मुरीद हूँगा जो गौसे आज़म का जानशीन होगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा कि मैं फुला से मुरीद हो जाऊं, फुला से मुरीद हो जाऊं। वो गौसे आज़म के सच्चे जानशीन हैं, लेकिन सही माना में किसी पे दिल मुतमईन न होता। आखिर बात और हालात यहाँ तक बदले। कहते हैं मैं हिंदुस्तान से चलकर बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा, और जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा तो इधर उधर घूमता रहा। गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला की गलियों के कूचों में मैं चक्कर लगाता रहा कि कोई ऐसा मर्द दुर्वेश मिल जाए जो गौसे आज़म का सच्चा हम नशीन हो, गौसे आज़म के कदम पर कदम रखकर चलता हो, गौसे आज़म की बारगाह में सच्चा मकबूल हो। मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में था कि किसी ऐसे से मुरीद हो जाऊं जो गौसे आज़म का सच्चा हम नशीन हो। कहते हैं मैं काफी दिन इधर उधर घूमते हुए हो गए, बगदाद की सरजमीन पर हूं, लेकिन मेरी कोई नजर में नहीं आता। हालात बदलते हैं। एक दिन गौसे आज़म का दरियाए रहमत जोश में आता है। कहते हैं मैं बगदाद शरीफ में गौसे आज़म की दरबार में बैठा हुआ हूं। अचानक में मुझे नींद आती है, गुनूद की तारी होती है। क्या देखता हूं ख्वाब में कि सारे नबियों के सरदार, अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, सैयदुल अंबिया, अहमद मुख्तार, अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। आपके कदमों के पीछे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी चल रहे हैं। उनके पीछे देखता हूँ एक शख्स और चल रहे हैं जो गौसे आज़म के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मैंने ये मामला देखा, मैं बगैर साख्ता बहुत जल्दी से पुकार उठा, गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला, जरा आप ये तो बताएं कि आपका जानशीन कौन है, मैं मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे पीछे जो चल रहे हैं यही तो मेरे जानशीन है। पूछते हैं वो कहाँ रहते हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं अरे तेरे ही शहर बरेली में रहते हैं, मेरे जानशीन कहीं और नहीं बल्कि तेरे शहर बरेली में मेरे हमनशीन रहते हैं। ये नवाब रहमत अली कहते हैं मैंने फिर अर्ज किया गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, जरा ये तो बताओ उनका नाम क्या है, वो कौन है? गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा सच्चा हमनशीन बरेली की सरजमीन पर कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफा रज़ा खां सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। अल्लाह अकबर। नवाब रहमत अली कहते हैं मैं बेदार होता हूँ, बस मेरे दिल की आग भड़क जाती है, मेरे दिल का इश्क बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। मैं बगदाद की सरजमीन से सफर करता हुआ हिंदुस्तान की जमीन पर आता हूँ। हिंदुस्तान आते ही मेरे प्यारे बरेली की तरफ कदम उठा रहा हूँ, बड़ी तेजी से कदम उठाता हूँ, लेकिन इश्क ये कहता है अरे बरेली जल्दी आती क्यों नहीं है, बरेली जल्दी पहुंच क्यों नहीं जाता हूँ। नवाब रहमत अली कहते हैं जब बरेली आता हूँ और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचता हूँ, मेरे प्यारे गौसे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मेरे चेहरे पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नजर पड़ती है। मुझसे बरजस्ता कहते हैं नवाब रहमत अली कहाँ कहाँ घूम कर आ गए हो। नव सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को पता नहीं है मैं बगदाद गया हूँ या नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे चेहरे को देखते ही सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कह रहे हैं बताओ नवाब रहमत अली कहाँ कहाँ घूम कर आए हो और क्या क्या देख कर आए हो। बस ये सुनना था। मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कदमों पे गिर गया और अर्ज किए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बस मैं जिसकी तलाश में था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मैं गौसे आज़म के सच्चे हमनशीन के मैं ढूंढ रहा था। अब मैंने हकीकत देख ली है, हकीकत से पर्दे उठ गए हैं। मुरीद कीजिए और अपने दामन करम में जगह दीजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नवाब रहमत अली को मुरीद फरमाते हैं और दस्ते करम अपना उनके सर पर रख देते हैं।
अब लोग सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के हल्के में जोक दर जोक मुरीद होते चले जा रहे हैं। एक हाजी साहब थे, लोगों ने कहा हाजी साहब मुरीद हो जाओ। उन्होंने कहा यार किससे मुरीद हूँ, किससे मुरीद हूँ। लोगों ने मशवरा दिया कि चलो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदियल्लाहु ताला की बारगाह में चलो और मुरीद हो जाओ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुँचे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुँचे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी चादर बढ़ाई और जो लोग मुरीद होने के लिए आए थे सबसे कहा चादर पकड़ लीजिए। आपने कलिमात पढ़ाने शुरू किए, कलमा पढ़ाया, पढ़िए सारे मुरीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया कि सब लोग गाने बजाने ढोल तमाशे से सच्ची तौबा करो। सब ने यही कलिमात किए कि हाँ सच्ची तौबा करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। सब ने कहा नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। सब ने कहा हाँ सुन्नते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने आखिर में एक कलमा कहा कि सब लोग ये कहो कि मैंने अपना हाथ सरकार गौसे आज़म के हाथ में अपना हाथ दिया। अल्लाह अकबर। जब हाजी साहब ने इतना सुना तो मेरे प्यारे हाजी साहब ने अपना हाथ चादर से हटा लिया और कहा कि आप तो अभी ये कह रहे थे कि कहो कि झूठ नहीं बोलना है। हमने कहा था कि हम तौबा करते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आप ही झूठ बुलवा रहे हैं। हमारा हाथ तो आपके हाथ में है या आपकी चादर में है, हमारा हाथ गौसे पाक के हाथ में नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करते चले जाओ मेरे प्यारे। जब हाजी साहब ने इतना जुमला कहा है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे प्यारे अपनी चादर को खींचते हैं और तमाम लोगों के सरों पर अपनी चादर को डाल देते हैं। तमाम लोग क्या देखते हैं, ये हाजी साहब क्या देखते हैं मेरे प्यारे, सरकार गौसे आज़म के हाथ में इनका हाथ है। मेरे प्यारे तमाम हिजाबात उठ गए। इन्होंने देखा कि हमारा हाथ गौसे आज़म के हाथों में हाथ है। मेरे प्यारे मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद पूछते हैं बताओ लोगों, बताओ हाजी साहब तुम्हारा हाथ किसके हाथ में है? मुस्तफा रजा के हाथ में है या बगदाद के गौसे आज़म के हाथ में है या बगदाद के शहंशाह के हाथ में है? हाजी साहब कहते हैं आज तक तो सुना था कि हाथ आपके हाथ में है, लेकिन आप सिर्फ कहते थे, लेकिन आज सरकार गौसे आज़म के हाथ में हमारा हाथ है। मेरे प्यारे ये मेरे गौसे मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। तवज्जो करते चले जाओ गौसे आज़म की क्या शान है कि बरेली की सरजमीन पर बैठे हैं, मुरीद बरेली की जमीन पर कर रहे हैं, लेकिन मुरीदों का हाथ गौसे आज़म के हाथ में बगदाद की सरजमीन पे दे रहे हैं। मेरे प्यारे तवज्जो करो, तकवे की ऐसी मंजिल पर फाइज थे, परहेजगारी की ऐसी मंजिल पर फाइज थे कि आज ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार ढूंढना बस आंखें ढूंढती ही हैं लेकिन मिल नहीं पाता। एक साहब आपके पास तावीज़ कराने के लिए आए, तावीज़ किया तो आधे कागज़ पर तो तावीज़ लिख दिया, नक्श लिख दिया, लेकिन आधा कागज़ बच गया और वो साहब जल्दी में तावीज़ लेके चले गए। तावीज़ लेकर क्या गए, अल्लाह ने उनकी तकदीर बदल दी, अल्लाह ने उनकी किस्मत बदल दी। देखें मेरे मुफ्ती आज़म हिंद की शान, देखें मुस्तफ़ा रज़ा की शान, देखें कैसे आशिक़े रसूल, कैसे शरीयत के पाबंद, कैसे कुरान और हदीस पर चलने वाले, कैसा तकवा, कैसी परहेजगारी। वो साहब जल्दी में तावीज़ लेके चले गए, उनकी तो तकदीर बदल गई, काम बहुत शानदार हो गया, कारोबार बहुत अच्छा हो गया, हर तरफ से अल्लाह की रहमतें हो गई। अब सोचा चलो यार 2-3 महीने के बाद चलो यार सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को भी बता दो जाके कि मामला ठीक ठाक हो गया। आए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में, अर्ज़ करते हैं हज़रत काम बहुत बढ़िया चल रहा है और अल्लाह का बड़ा फजल करम है और बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजर रही है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया तुम्हारा ही काम तो बहुत अच्छा चल रहा
है, तुम ही तो बहुत आराम से सो रहे थे, रह रहे थे, लेकिन मुझे 3 महीने से नींद नहीं आई आराम से। कहा ये तुम्हारा आधा कागज रह गया था जिसे मैंने अपने तकिए में रख लिया था, लो अपना आधा कागज लो। ये परहेजगारी थी, ये तकवा था। लेकिन आज हमारी कौम में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का कितना कितना माल हजम नहीं बल्कि निगल गए हैं और सांस तक भी नहीं लेते हैं। झूठी और ईमानदारी और बेईमानी के तरीकों से न जाने कितने लोगों का माल हड़प कर गए हैं। मैं अपनी कौम को दर्स देना चाहूँगा, लोगों तुम्हारी दुनिया की ये जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी, दुख में गुजर जाएगी, तकलीफ में गुजर जाएगी, परेशानी में गुजर जाएगी, लेकिन याद रख लो दुनिया आसान है और दुनिया गुजर जाएगी। तुम हमेशा दुनिया में न रहोगे, इसलिए अगर तुमने बेहतरीन बिल्डिंग बना ली है तो जिस दिन तक जिंदगी के साथ चल रहे हैं उस दिन तक रह सकते हो। बेहतरीन कारोबार खड़ा कर दिया है पैसे के बलबूते पर, जिस दिन तक जिंदा हो उस दिन तक चला रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी आखिर हो गई है, जिस दिन कब्र की मंजिलों में पहुंचोगे, जिस दिन कब्र की तारीकियों में पहुंचोगे, कब्र की मंजिलों में उतार दिए जाओगे, तो तुम्हारा पैसा साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा बिजनेस साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा कारोबार साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे यार और दोस्त साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा मकान साथ नहीं जाएगा। मेरे प्यारे याद रख लो, ऐसे गद्दार और ऐसे जो लोगों का माल हड़प करके गए होंगे अल्लाह के सख्त अजाब में घिर जाएंगे मेरे प्यारे। इसलिए कि तुम्हें जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब चुकाना है। सुबह कैसे गुजारी बताना पड़ेगा, शाम कैसे गुजारी बताना पड़ेगा, माल कहां से कमाया बताना पड़ेगा, माल खाया कैसे बताना पड़ेगा। मेरे प्यारे अल्लाह के सामने तुम्हारी जबान ना खुलेगी, एक एक जर्रे का, एक एक लम्हे का हिसाब चुकाना होगा। किसी ने क्या ही खूब कहा है, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने हरगिज ना बोला जाएगा। मेरे प्यारे तवज्जो करते चले जाओ, जरा देखो मेरे प्यारे, खा गई जमीनों जवा कैसे कैसे। अपनी जिंदगी और अपनी जवानियों पर, अपनी ताकतों पर गुरूर और घमंड ना करो। ये तुम्हारी ताकत और ये तुम्हारी जवानी चंद लम्हों में मिट्टी में मिल जाएगी। खा गई जमीन नौजवा कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। मेरे प्यारे तवज्जो करो, आओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आओ। आज सरकार मुफ्ती आजम हिंद के उर्स में आने वालों, आज सरकार मुफ्ती आजम हिंद के उर्स में आने वालों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा मेरे प्यारे, बरेली एक ऐसी जगह है जब जहां से इश्क की सड़क सीधी मदीने जाती है, जहां से सरकार दो आलम की मोहब्बत मिलती है, हुजूर की मोहब्बत मिलती है। मेरे प्यारे, बरेली से सीधी सड़क मदीने को जाती है और मदीने से सीधी सड़क जन्नत को जाती है। मेरे प्यारे तवज्जो करो, कैसे आशिक रसूल हैं, कैसी शरीयत पे चलने वाले हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद शरीयत के वो पाबंद है। एक वक्त आता है मेरे प्यारे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात ऐसी है जो वक्त की ताकतों से टकरा गए हैं, हुकूमत से टकरा गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से टकरा गए हैं, लेकिन शरीयत के खिलाफ एक कदम ना उठने दिया है, एक आंख ना उठने दी है। वक्त की ताकतों से टकरा गए हैं, वक्त के यजीद से टकरा गए हैं, वक्त के फिरौन और हमान से टकरा गए हैं। लेकिन आपने ऐलान किया है अगर सच्चाई है तो वो शरीयत की है, सच्चाई है तो वो इस्लाम की है, सच्चाई है तो वो कुरान की है। इसलिए कि हकीकत में जो सच्चा कानून है वो कुरान है, हकीकत में जो सच्चा उसूल है वो शरीयत है। मेरे प्यारे, वक्त ऐसा आता है, हिंदुस्तान में हालात ऐसे आते हैं, इमरजेंसी का वक्त आता है, ऐलान किया जाता है कि मेरे प्यारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, बैन लगाया जाए, सिर्फ एक आदमी एक बच्चा कर सकता है या 2 कर सकता है। ऐलान होता है हम 2 हमारे 2। मेरे प्यारे, लेकिन तवज्जो करो मेरे प्यारे, उस जमाने में भी लोग ऐसे रहे हैं जो इस पैसे पे बिकते रहे हैं। आम लोग नहीं बल्कि मौलवी भी बिके हैं। मेरे प्यारे, देवबंद के मौलवी बिक गए। मेरे प्यारे, बहुत से मौलवी बिक गए जिन्होंने पैसे की मोहर देखी तो मेरे प्यारे उस शरीयत का फतवा उधर को मोड़ दिया, उन्हीं के मुताबिक फतवा मोड़ दिया। लेकिन मेरे प्यारे देखो, अल्लाह अकबर, फतवा लिया जाता है, ऐलान किया जाता है पहले कि 2 लोग बच्चे करेंगे, सिर्फ लोग 2 बच्चे करेंगे। हर आदमी के लिए हुक्म हुआ कि वो अपनी नसबंदी कराए। मेरे प्यारे, तवज्जो करते चले जाना, अल्लाह अकबर, हर तरफ
खौफ फैल गया, हर तरफ डर फैल गया, इमरजेंसी का वक्त आ गया है, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे लोगों ने देखा, अल्लाह अकबर, हुकूमत वक्त ने देखा कि ऐसा ना हो कि बरेली से कोई हुक्म जारी हो जाए। मेरे प्यारे इसलिए कि मालूम था बरेली में आलिम नहीं बल्कि आशिक रसूल रहते हैं, बरेली में मुफ्ती नहीं बल्कि सरकार के आशिक रहते हैं। मेरे प्यारे तवज्जो करो, अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, आला हजरत के जानशीन है। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने जानशीन मुफ्ती अख्तर रजा ताजुश शरिया से कहते हैं, ए अख्तर रजा जरा कलम को चलाओ और नसबंदी के खिलाफ फतवा लिखो। सरकार ताजुश शरिया फतवा लिखते हैं और ऐलान करते हैं कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मेरे प्यारे फतवे को हिंदुस्तान में फैलाया जाता है, नश्र किया जाता है, हुकूमत के वक्त को पता चलता है बरेली से ऐलान हो गया है कि नसबंदी मुसलमान नहीं कराएंगे, इसलिए कि नसबंदी कराना हराम है। मेरे प्यारे उस वक्त की हुकूमत वक्त, उस वक्त की गवर्नर मेरे प्यारे इंदिरा गांधी भेजती है एक अधिकारी को, जाओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद से कहो अपना फतवा बदल दें, जो कहेंगे वो कर दिया जाएगा, हुकूमत ना होदा दे दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद नकाहत के आलम में, बीमारी के आलम में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, रसूलुल्लाह की नाते गुनगुना रहे हैं, रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ते हैं। कभी तो मेरे प्यारे हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कभी सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह तवज्जो करते चले जाओ। अधिकारी आता है और आने के बाद अर्ज करता है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आपने जो नसबंदी के खिलाफ फतवा दिया है आप अपना फतवा वापस ले लीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद पहले समझाते हैं और जब समझाना नहीं मानता है आप इसके रसूल में खड़े होकर वही कहते हैं जो मेरे प्यारे इमाम अहमद हम्बल बिन हम्बल ने कहा था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद वही कहते हैं जो करबला की जमीन पर यजीदियों के सामने नवासाए रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद वही कहते हैं जो मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के सामने कहा था। मेरे प्यारे वक्त आगे बढ़ता है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद उस अधिकारी से कहते हैं, मेरे प्यारे नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। और आप जज्ब उठते हैं और इसके रसूल में झूम कर कहते हैं, हम फतवा नहीं बदलते, वक्त आता है तो सरकार बदल देते हैं। उस दिन से हालात बदलते हैं। आज तक की बात है कि सरकार ऐसी बदली है कि हिंदुस्तान में लौट के अब तक यूपी में वो सरकार नहीं आई है। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की ज़रा ज़िंदगी को मुलाहजा फरमाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की पूरी ज़िंदगी दीन की तबलीग और इशाअत में निकल गई है। कुरान और हदीस का पैमान, कुरान और हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं, कुरान और हदीस का दर्स दे रहे हैं, लोगों को ईमान के भी दर्स देते हैं, लोगों के ईमान की भी हिफाजत कर रहे हैं, लोगों की मेरे प्यारे हर तरीके से लोगों की हमदर्दी हिमायत कर रहे हैं। मेरे प्यारे ज़रा तवज्जो करते चले जाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की ज़ात है कि आप अजमेर शरीफ के लिए निकले हैं। मेरे प्यारे ट्रेन से जा रहे हैं, एक स्टेशन आता है, मेरे प्यारे ट्रेन रुकी, नमाज का वक्त हो गया था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने मुरीदों से फरमाया, मेरे गुलामों उतर जाओ जरा नमाज पढ़ते हैं। गुलामों ने अर्ज की, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकेगी और 5 मिनट में आप वुजू कर पाएंगे या आप तहारत से फारिग होंगे या नमाज पढ़ेंगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ट्रेन निकल जाएगी तो अगले 24 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जवाब सुनो। आशिकाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद जरा तवज्जो करो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, ए गुलामों ट्रेन निकल जाएगी तो कल को फिर आ जाएगी, लेकिन नमाज निकल गई तो वक्त नहीं आएगा। नमाज पढ़ो, ट्रेन निकल जाएगी तो फिर आ जाएगी, अगर नमाज निकल गई तो टाइम फिर नहीं आएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमाते हैं, गुलामों से कहते हैं जरा वुजू फरमाओ। मेरे प्यारे हमें दर्स दे रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद हमें सबक दे रहे हैं। ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी गुलामी करने वालों, ऐ मेरे दामन को पकड़ के जीने वालों, देखो नमाज का वक्त आ जाए तो ट्रेन का इंतजार
जाता, हालात और वक्त नहीं देखे जाते, इसलिए कि दुनिया ये अल्लाह की बनाई हुई है और हम इबादत उस मालिक की कर रहे हैं जिसने दुनिया को बनाया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद वुज़ू बनाते हैं, मुसल्ले पे खड़े होते हैं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हो गई सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की, गुलामों ने नियत बांधी है मेरे प्यारे, नमाज शुरू हो गई। उधर ट्रेन में ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर भी कोई हिंदुस्तानी नहीं होता है बल्कि अंग्रेज ड्राइवर होता है, चाबी लगाता है, चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन है कि चलने का नाम नहीं लेती। चेक किया गया, किसी तरीके से कोई खराबी तो नहीं हुई है, इधर उधर चेक किया, लेकिन ट्रेन ठीक है, आखिर चलती क्यों नहीं है। अंग्रेज ड्राइवर जरूर था लेकिन बुजुर्गों को समझने वाला था, बुजुर्गों को जानने वाला था, वो समझता था कि अरे ये दाढ़ी और टोपी वाले जो है, ये कुर्ता पजामे वाले जो है, जिनके सरों पर ये सुन्नते रसूल पगड़ी सजी हुई होती है, वो यकीनन सच्चे लोग होते हैं, उनका मामला अल्लाह से डायरेक्ट होता है, उनका मामला अल्लाह से सच्चा होता है। करीब आता है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, सलाम फेरते हैं, ड्राइवर करीब आता है, कान में आके कहता है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद वक्त हो गया है, जरा जल्दी आ जाइए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं अभी नमाज पढ़ी है, अभी दुआ बाकी है। अल्लाह अकबर, दुआ मांग रहे हैं मेरे प्यारे, दुआ मांगी है, ट्रेन में सवार हुए हैं, ट्रेन चलना शुरू कर दिया है। अभी तक ट्रेन चला रहे थे लेकिन ट्रेन नहीं चल रही थी, तवज्जो करते चले जाओ मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। ड्राइवर घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद सारे बच्चों को बुलाता है, बीबी को बुलाता है, कहता है देखो मैंने आज से नौकरी छोड़ दी है। बच्चों ने, बीबी ने कहा क्या बात है, कहा आज से मैं घर से जा रहा हूं, तुम्हारा मेरा कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं। बीबी ने कहा बातें कैसी कर रहे हो, क्या हुआ है। कहने लगे अरे आज तक तो मैंने लोगों की गुलामी की है, मैंने बेदीनों की गुलामी की है, लेकिन आज से एक सच्चे आशिक रसूल की गुलामी का इरादा कर लिया है। बीबी आगे बढ़ी, बच्चे आगे बढ़े, कहा जब बुराई में तुम्हारे साथ थे तो आज अच्छे काम में तुम्हारे साथ होंगे, आज तक कुफ्र में तुम्हारे साथ थे तो अब ईमान की रोशनी में भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अल्लाह अकबर। पूरी फैमिली एक साथ ट्रेन में बैठते हैं और अजमेर आते हैं। अजमेर आने के बाद इस ट्रेन ड्राइवर ने मालूम किया बरेली से आए हुए मौलाना मुस्तफा रजा खां सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बताया फला जगह मिलेंगे। ये ट्रेन ड्राइवर, अंग्रेज ड्राइवर पूरी फैमिली को लेकर पहुंचता है और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में बैठ जाते हैं, कदमों में सर को रखता है और अर्ज करने लगता है अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जब आपके चेहरे की चमक का आलम यह है, जब आपके चेहरे की दमक का आलम यह है, आपके चेहरे की खूबसूरती का आलम यह है, आपके चेहरे की नूरानियत का आलम यह है, तो जब हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्तफा रजा का आलम यह है तो मदीने में रहने वाले अब्दुल्ला के प्यारे का आलम क्या होगा, आमिना के प्यारे का आलम क्या होगा। तो हक वही है जिसका ऐलान मुजद्दिद आज़म इल्म और हिकमत के ताजदार, इल्म और हिकमत के शहरियार करते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह वालों की ज़बान वो ज़बान होती है वो जो कह दें वही हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इबादत व रियाज़त के ज़रिए अल्लाह से इतना करीब हो जाता है कि गोया कि अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है, अल्लाह उसकी आँखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पैर बन जाता है। मतलब ये है कि उसका कहना अल्लाह ही का कहना होता है, उसका देखना अल्लाह ही का देखना होता है,
उसका पकड़ना अल्लाह ही का पकड़ना होता है, उसका चलना गोया के अल्लाह ही का चलना होता है। मेरे प्यारे देखें, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं गुजरात की सरजमीन पर पहुंचे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब गुजरात की सरजमीन पर पहुंचे तो एक साहब कहते हैं मुझे पता चला किसी से कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आए हुए। कहते हैं मेरा बेटा पोलियो का बड़ा सख्त बीमार हो गया, जो चल नहीं सकता था, दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था, अपाहिज था बिल्कुल, और मैं उसे देख देख कर रोता था कि अल्लाह इसकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। यकीनन एक बाप के दिल में जो औलाद की मोहब्बत होती है वो बाप ही जानता है कि वो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। जो औलाद वाले हैं वो समझे कि उन्हें अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत है। कहते हैं घर वालों ने मशवरा दिया कि ऐसा करो, जाओ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आए हुए हैं, बच्चे को उन्हें दिखा दो। कहते हैं ये शख्स कहते हैं मैं किसी से पता लेता लेता और बरेली की सरजमीन पे आ गया, और जब बरेली की सरजमीन पर आया तो पता चला कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद गोंडा किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं। कहते हैं मैं यहाँ से जल्दी से निकला, और जब मैं यहाँ से निकला और गोंडा पहुँचा तो पते के मुताबिक जिन साहब के यहाँ पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क़याम फरमाते यानी ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, कहते हैं मैं वहाँ पहुँचा तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल्ला भाई आ जाओ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अभी आ रहे हैं। कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन इन आने वाले शख्स के घर पहली बार आया हूँ, इन्होंने चेहरा मेरा पहली बार देखा है, मुलाकात पहली बार हो रही है, लेकिन पहली बार में इन्होंने मेरा नाम कैसे ले लिया और ये मुझे कैसे पहचान गए, और ये कहने लगे हैं कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अभी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज का बात था। ये कहते हैं भाई तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। ये घर मालिक कहते हैं ए आने वाले अब्दुल्ला भाई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फजर की नमाज पढ़ के आए थे तो मुझसे कहकर गए थे कि देखो मैं कुछ वजीफे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक साहब आ रहे हैं, अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं, उनसे कह देना जरा देर बैठ जाएं, मैं आ जाऊंगा। ये शख्स कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा ना रही। कहते हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कुछ देर के बाद आते हैं, और आने के बाद मेरे प्यारे में अपना अरीज़ा पेश करता हूँ। ये कहते सरकार मुफ्ती आज़म तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मेरा दिल सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ झुक जाता है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों का अकीदा सुने, और सुन्नी मुसलमान होते क्या है मेरे प्यारे, तवज्जो करो। जब हम अपना सर झुकाते हैं तो मेरे प्यारे हम अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं, और जब दिल झुकाने की बारी आती है तो मुस्तफ़ा की बारगाह में झुकाते हैं। मेरे प्यारे हम हुजूर से सच्चा इश्क करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमारा जीना मरना अल्लाह के नबी के लिए है। हम नामूस रिसालत पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरे प्यारे अल्लाह अकबर, कहते हैं मैंने अपने बेटे को गोद में भर लिया, मैंने उसके रुखसारों का बोसा लिया, उसकी पेशानी को चूमा, मेरी खुशी की इंतहा न रही। महल्ले में खबर फैल गई कि फुला का बेटा ठीक हो गया है, रिश्तेदारियों में खबर फैल गई कि 5 साल का बच्चा था, अपाही जो मोहताज था, लेकिन अचानक में ठीक हो गया, अचानक में ठीक हो गया। देखो अल्लाह वालों की करामत वही होती है जो इंसान की समझ में न आए, डॉक्टर जो न कर सके, हकीम जो न कर सके, मेरे प्यारे जो कोई न कर सके, इंसान के बस की बात ना हो, अल्लाह वालों की निगाह विलायत, निगाह करम वो कर देती है। ये कहते हैं मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, महल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, जानने पहचानने वाले लोग आ गए हैं, जरा बताओ तो अब्दुल्ला भाई तुम्हारा बेटा ठीक कैसे हो गया है।
तुम्हारा बच्चा सही कैसे हो गया है? मैंने कहा ये किसी डॉक्टर का कमाल नहीं है, किसी हकीम का कमाल नहीं है, बल्कि बरेली में बैठे हुए शहंशाह का, मेरे प्यारे शहंशाह आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामत का कमाल है। मेरे प्यारे कहते हैं बेटे जरा बता तू ठीक कैसे हुआ? ये बेटा कहता है अब्बा जी 4 दिन पहले एक बुजुर्ग आए थे और आने के बाद उन्होंने अपना दस्ते मुबारक मेरे सर पे रखा, मेरे बदन पे फेरा। अल्लाह ने उनके हाथ रखने की बरकत थी कि अल्लाह ने मेरी सारी बीमारी को दूर कर दिया, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया। फिर उन बुजुर्ग ने मुझे मुरीद भी किया और वो बुजुर्ग यहाँ से दाखिल हो गए। मेरे प्यारे तो हक वही है जिसका ऐलान बुजुर्ग करते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। अपनी ज़िंदगी में आपने बड़े सफ़र किए हैं। अपने आप की आजिज़ी और सादगी का आलम यह था कि लोग अगर बैलगाड़ी में बिठा कर लेकर जाना चाहते तो आप बैलगाड़ी में बैठकर चले जाते। आप नहीं दिखाते कि मैं शहज़ादा आला हज़रत हूँ, मुजद्दिद आज़म का शहज़ादा हूँ। लोग अगर आपको बुलाने आ गए तो आप फ़ौरन ही चले जाते। आप अकोला की सरज़मीन पर यानी महाराष्ट्र की सरज़मीन पर पहुँचे हुए हैं। मेरे प्यारे लोग आ रहे हैं, आप सरकार मुफ्ती आजम हिंद करम फरमा रहे हैं। एक साहब का बयान है, कहते हैं कि मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद आबिद था, मेरे बेटे को बहुत सख्त लूज मोशन हो गए, बहुत पेट की बड़ी सख्त बीमारी हो गई। कहते हैं मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा आपके बेटे को लाइलाज बीमारी हो गई है। मैंने हकीमों को दिखाया, हकीमों की हिकमत ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों की डॉक्टरी ने जवाब दे दिया कि ये बेटा आपका ठीक नहीं हो सकता है। कहते हैं बेटा सूख चुका था, सिर्फ चमड़ी और हड्डी रह गई थी। मैं मायूस हो गया था कि अब ये ठीक क्या होगा, बस मैं उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। पता चला कि कोई मर्दे खुदा, कोई दुर्वेश अकोला की सरजमीन पर बरेली से आए हुए हैं। मेरे प्यारे लोगों ने मशवरा दिया, घर वालों ने मशवरा दिया, जाओ बरेली से कोई मौलाना आए हुए हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, दुर्वेश हैं, मेरे प्यारे जाओ उनके पास चले जाओ, हो सकता है कुछ रास्ता बन जाए। कहते हैं मैंने घर वालों का मशवरा मांगा और सरकार मुफ्ती आजम हिंद जहाँ कयाम फरमा थे मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मैं जाने के बाद अर्ज करता हूँ मेरा बेटा बड़ा सख्त बीमार है, आप अगर तवज्जो फरमा दे तो आपका बड़ा करम होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जरा दिलो दिमाग की तख्ती पर उतारते चले जाओ। आज बहुत से बदअकीदा भी हैं जो ये कहते हैं अरे अल्लाह वाले क्या है, वो क्या दे सकते हैं, सिर्फ जो मांगना है वो अल्लाह से मांगो। मैं कहता हूँ अरे तुम चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुँच सकते हो, तुम पीएम तक नहीं पहुँच सकते हो, पहले पुलिस तक जाना पड़ता है, फिर डीएम और एसडीएम तक जाना पड़ता है, फिर आगे अधिकारियों पे जाना पड़ता है, तब तुम जाके कहीं मिनिस्टर और पीएम में तक पहुँचते हो। बताओ तुम उस मालिक के हकीकी तक कैसे पहुँच सकते हो? मेरे प्यारे कोई भी जीना छोड़ के छत पे नहीं पहुँच सकता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरे प्यारे ये अब्दुल्ला कहती है भाई कहते हैं मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में अर्ज करता हूँ आप मेरे घर तशरीफ लेकर चलें, मेरा बेटा बड़ा सख्त बीमार है, डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया है, हकीमों ने इलाज से मना कर दिया है, आप नजरे करम फरमा दें, देखें निगाहे विलायत क्या होती है। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं जाओ 1 घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये शख्स कहते हैं मैं अपने घर पहुंचा, इंतजार देख रहा था, ठीक 1 घंटे में वादे के मुताबिक सरकार मुफ्ती आजम हिंद मेरे घर पहुंच गए हैं। कहते हैं मैंने देखा सरकार मुफ्ती आजम हिंद आते हैं, एक नक्श लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, कहते हैं एक नक्श इसके गले में डाल दो, एक नक्श कहते हैं इसको घोल कर पिला दो। मेरे बेटे को बार बार पेशाब आता था, उसके पेशाब में रतूबत आती थी और जब पेशाब आता था वो इतना चीखता था कि उसकी चीखों पुकार को सुन के, उसके दर्द और कर्ब को सुनकर मेरा दिल फट जाता था, इसलिए कि बाप की मोहब्बत थी मैं बर्दाश्त न कर पाता था। बच्चा
चीखता था तो मैं रोने लगता था। अल्लाह अकबर कहता है सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा एक नक्श को इसके गले में डालो, एक को घोल कर पिला दो। मैंने हुक्म के मुताबिक एक ताबीज घोल कर पिलाया है, एक को गले में डाला है। कुछ देर होती है, मैं सोचता हूं कि ये बच्चा अगर इसको पेशाब सरकार मुफ्ती आजम हिंद के सामने आ जाए और आप इसका चीखना और चिल्लाना देख लें तो आप ज्यादा करके नजरे करम फरमा देंगे। कहता है कुछ देर गुजरी, मेरे बच्चे ने पेशाब के लिए मुझे इशारा किया। कहता है मैं बच्चे को पेशाब कराने लेकर गया, लेकिन बच्चा न रो रहा है, न चीख रहा है, न चिल्ला रहा है, बल्कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा हंस रहा है। मैंने पूछा बेटा क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? कहता है अब्बा दर्द तो दूर की बात रही, दर्द थोड़ा सा करीब भी नहीं आ रहा है। अब्बा बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब्बा बिल्कुल शिफा पा गया हूँ। आओ सुन्नी मुसलमानों जरा देखो औलिया किराम की करामत देखो, इनकी जलवागरी देखो, इनकी निगाहे विलायत देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात देखो। मेरे प्यारे ये शख्स कहता है मैं अपने बेटे को डॉक्टरों पे लेकर गया, जिन डॉक्टरों ने कहा था ये बच्चा बचेगा नहीं, इसकी बीमारी लाइलाज है। मैं उन हकीमों पर ले गया जिन्होंने कहा था ये बच्चा बचेगा नहीं, ये बच्चा लाइलाज बीमारी में है। बच्चों डॉक्टरों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा ये किसी डॉक्टर का कमाल नहीं है, ये किसी हकीम का कमाल नहीं है, बल्कि है तो ये निगाहे विलायत का कमाल है, ये निगाहे विलायत का कमाल है, ये किसी मर्द दुर्वेश की नजर का कमाल है, ये किसी मर्द कलंदर की नजर का कमाल है। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वो जात और वो शान है कि आपने बेशुमार अपने कमालात और अपनी करामात दिखाई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जबलपुर की सरजमीन पर एक टांगे में सफर कर रहे थे। टांगे में अचानक में एक बच्चा कहीं से भाग कर आया और भागकर बच्चा आया और टांगे के पहिए के नीचे आ गया। बच्चा ऐसा हो गया जैसे मर गया, हर तरफ हवाई तबाही मच गई। और ये बच्चा क्या हो गया? बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। हर आदमी सब इधर उधर सन्नाटा छा गया। माँ आके चिपट गई, हाय मेरे लाल को क्या हो गया। बाप आके चिपट गए, हाय मेरे लाल को क्या हो गया। हर आदमी देख रहा था अब क्या अंजाम होगा। इतनी दूर से चल कर आने वाले मुफ्ती आजम हिंद उस टांगे में बैठे थे जिसके पहिए के नीचे ही बच्चा आ गया है। हर आदमी बड़ा परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब कुछ देर हो गई, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने नजरे विलायत उठाई और अपने गुलाम से कहा जाओ जरा इस बच्चे को तो लेकर आओ। आपके गुलाम मुरीद बच्चे को लेकर आए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हाथ रखा, कुछ पढ़ा जो अल्लाह ने चाहा और दम किया। देखते ही देखते निगाहों में बच्चा उठ के भागा चला गया। लोग रोक रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन बच्चा भागता चला गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान और आपकी अजमत अगर हम सुबह से शाम तक बयान करें तो हम थक जाएंगे। बरेली का इश्क जिसके दिल में है, आज के वक्त में उसका ईमान सलामत और कामिल है। वरना अगर किसी की दाल भी काली नहीं है ना, तो दाल में काला जरूर है। हम वली किसे समझते हैं? काले पीले कपड़े पहन लिए, लंबे बाल कर लिए, हाथ में सोटा ले लिया, अजी साहब 10-10 अंगूठी पहन ली, गले में एक हार डाल लिया, मालाएं डाल ली। हम समझते हैं और हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं। हम इसे वली समझते हैं। हमने विलायत का मेयार इस पे उतार दिया है। आप देखें, सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहीं किसी शहर से आ रहे थे। आप ट्रेन में सवार होने वाले थे, ट्रेन बिल्कुल आने वाली थी। एक नक्श लिखते हैं और लिखने के और वो मुझे पूछेगी, मेरा पता पूछेगी, उसको तुम ये नक्श दे देना और वो आकर वहाँ खड़ी होगी जहाँ टिकट बंटते हैं। अल्लाह अकबर। देखें सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नज़र।
देखें गैब किसे कहते हैं? अरे जब वली गैब जानते हैं तो मदीने वाले का आलम क्या होगा? सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज़ दिया और आप ट्रेन में बैठ गए। बस ट्रेन चली ही थी कि वो खातून, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के उर्स में आने वालों, उर्स नूरी में आने वालों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा, अल्लाह के वलियों के दामन को पकड़ लो, अल्लाह के वलियों के दामन से चिपट जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मेरे प्यारे ये खातून चली जाती है, मेरे प्यारे अल्लाह ताला इसे औलाद से नवाजता है। मेरे प्यारे आओ तवज्जो करो, जरा मैं बताता हूँ, आज तकरीबन 43-44 साल सरकार मुफ्ती आजम हिंद के विसाल को हो गए हैं, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामत आज भी जिंदा है। ये औरत कोई मुसलमान नहीं थी, ये औरत कोई मुसलमान नहीं थी, ये कुरान पढ़ने वाली नहीं थी, ये औरत कोई मेरे प्यारे नमाज पढ़ने वाली नहीं थी, बल्कि सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली ये औरत थी। ये कहते हैं किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने जिस दिन से इस औरत को औलाद से नवाजा, उसी दिन से जब जब आला हजरत फाजिले बरेलवी का उर्स आता है, उर्स रज़वी का मौका आता है, इस औरत ने उसी दिन से वसीयत कर दी थी कि जब जब मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा के वालिद मोहतरम मुजद्दिद आज़म आला हजरत का उर्स आए तो इस्लामिया इंटर कॉलेज में मेरी तरफ से खाने का पकवान लगाया जाए, मेरे लिए उनके मेहमानों का, उनके उर्स में आने वालों के लिए खाना तैयार कराया जाए। और ये पूरी और छोले बनवाती है। आज भी जो आला हजरत के उर्स में जाने वाले हैं, उस औरत की तरफ से पूरी और छोले मिलते हैं। मेरे प्यारे ये कहती है आला हजरत के बेटे ने मेरी जिंदगी में 4 चांद लगाए हैं, मैं उनकी जिंदगी भर जब तक रहूंगी उनके मेहमानों की खातिर तवाज़ो करती रहूंगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात को पहचानो, आपकी बजात अक़दस को पहचानो, आपकी जात बाबरकत को पहचानो। अल्लाह का वली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे जरा देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, बरेली की सरजमीन से चलते हैं और चलने के बाद मेरे प्यारे दिल्ली की सरजमीन पर सरकार महबूब इलाही मुफ्ती सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद मेरे प्यारे एक साहब के घर पे क़याम फरमाते हैं। मेरे प्यारे बाहर से आवाज आती है कि एक मौलवी साहब आ गए हैं। ये वहाबी मौलवी थे, ये सुन्नियों को तंग करते थे, जो भी मौलाना मिलता उससे मुनाजरा और बहस करते। मेरे प्यारे साहिब खाना कहते हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद एक मौलवी साहब आए हुए हैं जो आपसे बहस करना चाहते हैं। वो मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा आने दो। मेरे प्यारे ये मौलवी साहब कहते हैं मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बहस करना चाहता हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कहो क्या करना है तुम्हें, करो क्या करना है तुम्हें। कहता है मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मानना ये है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं है, वो गैब नहीं जानते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं अपनी बात रखो, अपनी दलीलों को बयान करो। मेरे प्यारे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये तकरीर करता रहा और सरकार के गैब ना जानने पर दलाइल देता रहा। मेरे प्यारे बातें बताता रहा। मेरे प्यारे बहुत जोर लगाया, जब बोलते बोलते खुद तक गया तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं बताओ मैं भी कुछ कहूँ। तो ये कहता है तुम क्या कहोगे? जो सुन्नी लोग कहते हैं, जो सुन्नी हजरात कहते हैं वो मैं सब सुन चुका हूँ और उनका जवाब दे चुका हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ तुझसे 4 सवाल करूंगा और वही तेरे सवालों का जवाब होगा। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करते चले जाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बरेली में नहीं है, दिल्ली की जमीन पर है। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं बता आने वाले मौलवी, उस मौलवी का क्या हुक्म है कि जिसकी माँ बेवा हो और वो अपनी माँ बेवा माँ को छोड़कर अपने दूर चला आया हो, दिल्ली में चला आया हो, उस मौलवी के लिए क्या हुक्म है? ये सुनकर खामोश रह गया। मेरे प्यारे कहता है देखो मौजू पे बात करो, जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे बात करो, टॉपिक से हटने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं बता उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है जिसका बेटा अपाहिज और मोहताज हो और वो अपने बेटे को किसी दूसरे के ऊपर डाल के भाग आया हो और उसकी कफालत ना करता हो, उसकी परवरिश ना करता हो। बताओ उस मौलवी का क्या हुक्म है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद तीसरा सवाल करते
हैं बताओ उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है जो मौलवी किसी से हज बदल के पैसे ले ले और हज ना करे, बताओ उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है। फिर कहते हैं बता, चौथा सवाल ये है उस मौलवी के बारे में क्या हुक्म है जो किसी से कर्ज ले और कर्ज लेकर भागकर दिल्ली आ गया हो। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बता रहे हैं इस मौलवी सादुद्दीन के चेहरे का नक्शा बदलता चला जा रहा है, रंग बदलता चला जा रहा है। ये अर्ज करता है ऐ मुफ्ती आजम हिंद मेरे प्यारे जरा ये तो बताओ तुम्हें ये किसने बताया है? ये बातें तो सारी मेरे अंदर है, मेरी ही माँ बेवा है, मैं उसे छोड़ कर आ गया हूँ, मेरा ही बच्चा अपाही जो मोहताज है मैं उसे छोड़ कर आ गया हूँ, मैं ही हज्जे बदल के पैसे लेकर भाग आया हूँ, मैं ही कर्ज लेकर भाग के आया हूँ। जरा बताओ तो सही बरेली की सरजमीन से आने वाले मर्द कलंदर दुर्वेश जरा बताओ तो तुम्हें ये बताया किसने है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं बता तेरा क्या ख्याल है। अर्ज करता है ए सरकार मुफ्ती आजम हिंद मैं तो मदीने वाले के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, लेकिन बरेली के आली बरेली के मुफ्ती आजम हिंद के इल्म का आलम ये है तो मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में सर रख देते हैं, अर्ज करते हैं लाए सरकार मुफ्ती आजम हिंद मैं तो मदीने वाले के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि मुफ्ती आजम हिंद के इल्म का आलम यह है कि वो दिल्ली की सरजमीन पर बैठकर दूर रहने वाले एक मौलवी के हालात बयान कर रहे हैं। आपने मेरे ईमान की हिफाजत कर दी है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जैसे ही बताया है इसकी हालत बदलती है। अर्ज करता है कलमा पढ़ाओ और दोबारा सच्चा मुसलमान करो, अपने दामन करम में ले लो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद है अपने दिल से दीन की तबलीग कर रहे हैं, दीन की इशाअत कर रहे हैं, गैर मर्द मुर्तदों को मेरे प्यारे फिरे हुए और भटके हुए लोगों को सुन्नियत में दाखिल कर रहे हैं, ईमान की दौलत से सरफराज कर रहे हैं। जहां जहां मुफ्ती आजम हिंद पहुंचे हैं, जहां जहां आपके कदम पहुंचे हैं वहां वहां दीन की तबलीग की है। मेरे प्यारे ये बेटे किसके हैं? उस इमाम अहमद रजा के बेटे हैं जिसने मेरे प्यारे गैरों के किले कमा कर दिए हैं, उनकी दीवारों को तोड़ दिया है। मेरे प्यारे तो हक वही है जिसका ऐलान किया जाता है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कहने सुनने में गलती खामी हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार सभी हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।